हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास जो हमने डीएलईडी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी जीन पियाजे की, जिसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट सिद्धांत जो हमारा जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो मानसिक विकास से संबंधित है। आज हम जो सिद्धांत ले रहे हैं वो सामाजिक विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो देने वाला था इरिक्सन। आज का जो सिद्धांत है वो है इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इरिक्सन ने यह सिद्धांत 1963 में दिया था। इस सिद्धांत में जो दिया था वो एक बुक में प्रस्तुत किया था। उस बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इस बुक के अंतर्गत इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत 1963 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में इरिक्सन यह बताना चाहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है और जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसमें समाज का क्या योगदान होता है, उसमें समाज का क्या योगदान होता है, कैसे व्यक्ति की विचारधारा को समाज अपनी योगदान से बदलता है, कैसे व्यक्ति की कार्य प्रणाली को समाज अपने योगदान से बदलता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से लगभग हर कंपटीशन में और अपने बीएसटीसी या कहें डीएलईडी के एग्ज़ाम में भी ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें थ्योरिकल ज़्यादा है, थ्योरिकल पार्ट ज़्यादा है। टॉपिक मैं लिख के आपको बता दूंगा। थ्योरिकल आपको सुनना है, व्यवहारिक जीवन से अपनाकर इसे अच्छे से याद करना है। कठिन बनाओगे तो कठिन बन जाएगा, ईजी बनाओगे तो ईजी बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि एक व्यक्ति खुद इसके विकास में, कैसे विकास में? मनोसामाजिक विकास में। किसके? व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास में समाज का क्या योगदान है, समाज का क्या योगदान है जिससे व्यक्ति का विकास हो सके। इसमें 3 तत्वों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। कितने तत्वों को? 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है पर्सनल, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत। दूसरा है इमोशनल, जिसे हम कहते हैं सांवेगिक। और तीसरा है कल्चरल, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक। पर्सनल, इमोशनल व कल्चरल, इन 3 तत्वों को इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ये कहता है कि ये 3 तत्व हैं जो व्यक्ति को समाज में व विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में, उत्तेजित बनाने में, इच्छा शक्ति उत्पन्न करने में, अभिप्रेरित करने में बहुत ही अपना योगदान रखते हैं। हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। नहीं, वो जो कार्य करता है उनके लगभग सभी प्रकार के कार्यों में समाज भी पूर्णतः उन्हें प्रभावित करता है। तो पहला तो हम देखते हैं कि कैसे समाज उसको प्रभावित करता है। इनको प्रस्तुत करने में उन्होंने अपने सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितने अवस्थाओं में? 8 अवस्थाओं में विभाजित किया और प्रत्येक अवस्था की कुछ मनोसामाजिक गुण प्रस्तुत किए हैं। व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं जिन्हें मनोसामाजिक गुण कहते हैं, इनको भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ये 8 अवस्थाएं हैं, वो एक समय के या कहें आयु के अनुसार इन्होंने डिवाइड किए हैं। किसके अनुसार डिवाइड किए हैं? आयु के अनुसार डिवाइड किए हैं। जिसमें हम देखते हैं पहली अवस्था है विश्वास
बनाम अविश्वास, जिसका समय है जन्म से 1 वर्ष, और गुण जिसे हम कहते हैं मनोसामाजिक गुण। यह हम बात करते हैं कि पहले 8 अवस्थाओं को लिखते हैं, फिर इनको रटते हैं, फिर इनके बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो पहला विश्वास बनाम अविश्वास, समय है जन्म से 1 वर्ष, और जो मनोसामाजिक गुण है वो आता है आशा। चलो साथ के साथ ले लेते हैं विश्वास। अब हम कहें कि जन्म के समय भी बालक में क्या विश्वास होगा, 1 वर्ष का बालक किस पर क्या विश्वास करेगा और कैसे विश्वास करेगा, इनको प्रस्तुत करने में बताया है इरिक्सन ने। अब हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि पहली बार जब बालक बेड पे सोया और वह रहता है और हम कोई कार्य के लिए बाहर निकल जाते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, तो बालक या तो बेड के किनारे पे होता है या बेड के नीचे गिर जाता है। जब वो करवट लेना स्टार्ट नहीं किया या घुटनों के बल चलना स्टार्ट नहीं किया, फिर भी बेड के नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेस्ट के बल शुरुआत में चलता है। अब हम कहें कि 1 वर्ष का या 6 महीने का बालक होता है, वो चेस्ट के बल चलते चलते नीचे गिरने वाला होता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, वो रोता है, तो घर वाले दौड़ के आते हैं और उसे संभाल लेते हैं। जब वो उसे संभाल लेते हैं, गिरने नहीं देते, तो उसके मन में एक विश्वास जागृत होता है कि मैं कुछ भी काम करूँगा या यहाँ से चलूँगा, हिलूँगा, तो मुझे कोई ना कोई संभाल लेगा। जब भी वो गिरने की कोशिश करता है, परिवार के कोई ना कोई सदस्य उसे संभाल लेता है, तो उसके मन में उन कार्यों के प्रति एक आशा बन जाती है कि मुझे कार्य करने चाहिए, कोई ना कोई मुझे संभाल लेगा, तो वो कार्यों के प्रति उसकी आशा बन जाती है। और अगर उसे कोई संभालेगा नहीं, तो उस 1-2 बार गिर जाएगा, तो आगे दोबारा कार्यों की शुरुआत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके मन में क्या आ जाएगा? अविश्वास की स्थिति बन जाएगी। किसकी स्थिति बनेगी? अविश्वास की स्थिति बनेगी। वो समय है जन्म से 1 वर्ष। इसके बाद में आती है दूसरी अवस्था, जब आशा होती है कार्यों के प्रति छोटे बालक में भी, तो वह नए नए कार्यों की शुरुआत करने से बिल्कुल झिझकता नहीं है। उसे डर नहीं लगता कि कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि परिवार नामक जो समाज है, परिवार नामक जो समाज है, वो उसका क्या करेगा? योगदान करेगा। परिवार नामक समाज उसका योगदान करेगा, जिससे उसमें आशा उत्पन्न होती है, तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। जिससे तो दूसरी अवस्था आती है स्वायत्तता बनाम लज्जा व शंका। समय है 1 वर्ष से 3 वर्ष। अब यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी अवस्था में बालक स्वायत्त रूप से या स्वतंत्र रूप से कार्यों को स्टार्ट करता है और कार्यों को करता जाता है। कार्यों को करते करते आगे बढ़ता है, तो कार्यों के प्रति हर कार्य करेगा। घर वाले या समाज उसका जो भी है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी उसको सहयोग करते रहते हैं, तो उसकी हर कार्य के प्रति क्या बन जाती है? गुण कौन सा आ जाता है? इच्छा शक्ति का आ जाता है। कौन सा गुण हो जाता है? इच्छा शक्ति का गुण उस बालक में आ जाता है। और अगर वह स्वतंत्र रूप से हम उसे कार्य नहीं करने देते, तो बालक में उन कार्यों के प्रति क्या आने लगती है? शंका बन जाती है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बालक ने कुछ कार्य किया और आपने वो स्टार्ट करता है, गिरता है, मिट्टी में हो जाता है, और मम्मी आके उसकी एक पिटाई कर देती है ज़ोरदार, तो बालक दोबारा कार्य नहीं करेगा। उस कार्य के प्रति उसके मन में क्या हो जाएगी? शंका हो जाएगी। और उसी का साथी कोई बालक कार्य करता है, तो उसमें क्या आ जाएगी? लज्जा आ जाएगी। जिसको हम नहीं करने दे रहे, उस बालक में लज्जा और शंका की स्थिति उत्पन्न होगी। और जिनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने देते हैं, उनकी कार्यों के प्रति क्या होती है? इच्छा शक्ति भी बढ़ने लगती है। और जब इच्छा शक्ति होती है व्यक्ति में कार्यों के प्रति, तो व्यक्ति नए नए कार्यों की क्या करता है?
पहल करता है, नए नए कार्यों की पहल करता है। तो तीसरी अवस्था है पहल बनाम दोष। समय है 3 वर्ष से 6 वर्ष। अब जब बालक नए नए कार्यों की पहल करता है, नए नए कार्यों की शुरुआत करता है और बहुत से कार्य करता है, तो बालक के कोई ना कोई उद्देश्य उसके जीवन में बन जाते हैं। सामान्यतः उद्देश्य बनना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहल बनाम दोष, और पहल बनाम दोष में पहल की उपस्थिति बालक के जीवन में अधिक होगी, और पहल में जब वो नए कार्यों की पहल करेगा और समाज सपोर्ट करेगा तो उसके क्या निर्धारित हो जाते हैं, उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। और समाज उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो उद्देश्य निर्धारित न होकर उसमें क्या आएंगे, दोष की स्थिति बनने लगती है। अर्थात पहल की जगह क्या आएगा, दोष। कब, जब कार्यों के उद्देश्य उसके निर्धारित नहीं होंगे और नए कार्य की पहल करेगा तो हम उसकी पिटाई करेंगे, तो नए कार्यों की शुरुआत वो करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर नहीं रखेगा। और पहल करने देते हैं, दोष को समाप्त करते हैं तो उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। और जब भी व्यक्ति के उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो व्यक्ति उन उद्देश्यों पर हमेशा क्या करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा या जैसे आपकी डिप्लोमा कंप्लीट होगा डीएलईडी का, तो तुरंत आप कंपटीशन के लिए क्या करना चाहोगे, मेहनत करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या होता है, निर्धारित हो जाता है। तो यहाँ भी बालक के बहुत से उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं जिनके ऊपर बालक हमेशा मेहनत करना चाहता है। तो चौथी अवस्था आती है, तो हम बात कर रहे थे परिश्रम बनाम उद्यमिता, या परिश्रम को ही उद्यमिता कहा जाता है, बनाम हीनता। और हीनता से हमारे गुण आता है सामर्थ्यता। सामर्थ्यता होगी तो क्या बनेगी, पहचान। और पहचान होगी तो ही हम व्यक्ति कर्तव्य निभाने की कोशिश करता है। और अगर पहचान नहीं होगी, व्यक्ति भ्रांति आ जाएगी तो कर्तव्य निभाने की कभी कोशिश नहीं करता। तो यहाँ ध्यान देना, सामर्थ्यता आएगा तो क्या आएगी, पहचान। पहचान होगी तो कर्तव्य निभाएगा। अगर सामर्थ्यता नहीं आएगी तो हीनता से डायरेक्ट क्या आ जाएगी, व्यक्ति में कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। और अगर कर्तव्य निभाता है व्यक्ति, हमेशा ही व्यक्ति कर्तव्य निभाने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट अवस्था आती है छठी। तो नेक्स्ट अवस्था आती है घनिष्ठता बनाम अलगाव। 18 वर्ष से 35 वर्ष। रिश्ते घनिष्ठ होते हैं, किसके साथ होते हैं, समाज के लोगों के साथ। कब होंगे, जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। कर्तव्य निभाएंगे तो रिश्ते क्या होंगे, घनिष्ठ होंगे। माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, पति पत्नी के साथ अच्छे होंगे, भाई बहन के साथ अच्छे होंगे, दोस्तों के साथ अच्छे होंगे। जहाँ आप जाओगे वहीं आपके रिश्ते क्या होंगे, घनिष्ठ होंगे। हर किसी से आपको क्या मिलेगा, प्यार। आप में ये प्यार, प्रेम जैसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, तभी लोगों के साथ घनिष्ठता बनना संभव है। घनिष्ठता को बरकरार रखना है तो अपने अंदर प्रेम नामक या प्यार नामक गुणों की उपस्थिति करनी होगी। इसके बाद में, और अगर घनिष्ठता या प्यार जैसे गुण उपस्थित नहीं होते हैं तो हम दीन दुनिया से अपने आप को क्या समझते हैं, अलगाव समझते हैं, अलग समझते हैं। अपने घनिष्ठता या कर्तव्य को नहीं निभाते तो सबसे कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हीनता के भाव आएंगे और हर कोई अपने से क्या जाना चाहेगा, अलग होना चाहेगा। और जैसे ही हमारे अंदर प्यार के भाव उत्पन्न होते हैं तो स्वतः ही हमारी घनिष्ठता बनी रहती है। और घनिष्ठता बनी रहती है और प्यार जैसे गुण उपस्थित होते हैं तो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है। अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट अवस्था है जननात्मकता बनाम
स्थिरता समय है 35 वर्ष से 60 वर्ष। जन्मात्मकता का मतलब हो गया किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करके प्रस्तुत करना, कुछ ना कुछ नया उसको दे के जाना, वो क्या कहलाता है? जन्मात्मकता कहलाता है। और किसी को कुछ नहीं दे के जाएंगे तो अपने आप को स्थिर समझेंगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, जो आपको करना है वो कर लीजिए। और अगर नहीं, मुझे सबकी कुछ ना कुछ करना है, तो उसमें आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं देखभाल के। किसके भाव उत्पन्न होते हैं? देखभाल के भाव उत्पन्न होते हैं। और देखभाल के भाव आप में उत्पन्न होंगे, कुछ जो आपने किया है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने सगे प्रेमियों आदि के लिए, जो भी कुछ आपने किया है तो उसके निभाने की कोशिश करोगे। उन रिश्तों को अंतिम समय तक निभाने की इच्छा शक्ति इस उम्र में व्यक्ति में बढ़ती है। और जब व्यक्ति देखभाल कर लेता है अपने द्वारा किए हुए कार्यों की, जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट व्यक्ति जब 60 साल पूरा कर लेता है तो यही कहता है मैं गंगा नहा गया, मैंने मेरी नौकरी अच्छे से कर ली, सबसे अच्छी टीचर की नौकरी, और उसमें भी उसने अच्छे से कार्य कर लेता है तो ये कहता है मैंने बहुत अच्छे से अपनी नौकरी कर ली, क्योंकि अंतिम स्थिति में वो देखभाल के भाव पूर्ण हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं अवस्था आती है, उसे कहते हैं परिपक्वता। और आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को अच्छे से देखभाल करके अपने बच्चों को सफल कर लेता है, अपनी पुत्र वधू या बेटियां सबको सफल कर लेता है, तो वो अपने आप को क्या समझता है? परिपक्व समझता है। क्या समझता है? परिपक्व समझता है। और जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है वो क्या बन जाता है? निराश हो जाता है। परिपक्व न होकर क्या बन जाता है? निराश हो जाता है। और आपने 60 साल से अधिक की उम्र के लोगों को सुना होगा कि ये भगवान अब तो उठा ले, अब और क्या क्या बाकी दिखाना है मुझे। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति निराश हो जाते हैं। परिपक्वता के गुण ना आकर उसमें क्या आ जाते हैं? निराश के गुण आ जाते हैं। सॉरी, परिपक्वता नहीं, संपूर्णता। संपूर्णता बनाम निराशा। अगर संपूर्ण अपने आप को समझता है तो गुण उसमें कौन से आते हैं? परिपक्वता के आते हैं कि मैं संपूर्ण हो गया, सारी जिंदगी अच्छे से निकाल ली। समय है 60 वर्ष से ऊपर, यानी मृत्यु पर्यंत का समय, यानी संपूर्ण जीवन काल को एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। कब से लेकर? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के समय को शामिल किया। इसी कारण एरिक्सन के सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह है हमारा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1963 में। किस पुस्तक में दिया? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी परिवर्तन हो देखते हैं, उन परिवर्तनों में समाज का क्या योगदान है, इसको प्रस्तुत करने के लिए एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में उन्होंने 3 तत्वों को अहम योगदान दिया, और वो 3 तत्व कौन से हैं? व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सामाजिक यानी इमोशनल, और सांस्कृतिक यानी कल्चरल। कई बार पूछा जाता है कौन सा तत्व शामिल नहीं है। इसके बाद में एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के समय को अपने सिद्धांत में शामिल किया। इसके कारण इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। आयु के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। समय है जन्म से 1 वर्ष। और जो गुण यानी गुण कौन सा है? जैसे आशा। ये कब आएगा? जब व्यक्ति की विचारधारा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो ही मनोसामाजिक गुण बालक में उत्पन्न होगा। जो चुनौती होती है व्यक्ति के सामने कि समाज का योगदान पाकर
वो अपने अंदर मनोसामाजिक गुणों की उपस्थिति कैसे उत्पन्न करे, और अगर नहीं कर पाता तो उसमें नेगेटिव प्रकार के गुणों की उपस्थिति आ जाती है और उसका जीवन इस सही तरीके से नहीं चल पाता है। और अगर आशा आती है तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है, और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो उसमें इच्छा शक्ति बढ़ती है नए नए कार्यों के करने की, और नए नए कार्यों की क्या करता है, पहल करता है, और पहल करता है तो 3 से 6 वर्ष में उसके उद्देश्य क्या हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं। उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो उन उद्देश्यों पर बाल्यावस्था में परिश्रम करता है, और बाल्यावस्था में ही उसमें नए कार्यों को करने की सामर्थ्यता आ जाती है, और सामर्थ्यता आती है तो समाज में किशोरावस्था में अपनी क्या बनाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, अपने द्वारा किए हुए कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तभी उसकी पहचान बन पाती है। नहीं बनती तो सबसे अपने आप को अलग समझ लेता, अलग कर लेता है, और पहचान बना पाता है तो उसमें कर्तव्य निभाने के भाव भी क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। कर्तव्य निभा पाता है तो घनिष्ठता के भाव उत्पन्न होते हैं, और घनिष्ठता के भाव उत्पन्न होते हैं तो प्यार जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, और ये होते हैं तो जन्नात्मकता के भाव, और जन्नात्मकता के भाव के कारण क्या होते हैं, देखभाल के भावों की उपस्थिति पाई जाती है, और देखभाल के भाव उपस्थित होते हैं तो बालक अपने आप को संपूर्ण समझने लग जाता है, और संपूर्ण समझने लग जाता है तो उसमें परिपक्वता जैसे गुणों की उपस्थिति हो जाती है। इस प्रकार ये संपूर्ण सिद्धांत इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में संपूर्ण विचारधाराओं को प्रस्तुत किया। इसमें आप सभी को संपूर्ण प्रत्येक अवस्था को अच्छे से रटना है, कौन सी अवस्था है, पहल की अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था है, पहचान की अवस्था कौन सी है, 5वीं अवस्था है, 3 से 6 वर्ष में कौन सी अवस्था है, तो परिश्रम बनाम भ्रांति की अवस्था कौन सा गुण उत्पन्न होता है, सामर्थ्यता का उत्पन्न होता है, जीवन अवधि का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम सिद्धांत लेते हैं। ये सिद्धांत यहीं पूर्ण होता है, तो इसको अच्छे से याद करना, बार बार देख के प्रत्येक तत्व को समझते हुए याद करना है, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं।